शिव और संत विनोबा की जीवन यात्रा और भगवान शिव के प्रति भक्ति। संत विनोबा भावे का जीवन साधना, तपस्या और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा हुआ था। वे न केवल एक महान संत थे, बल्कि उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत था। विनोबा जी का जीवन एक साधक के जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपनी साधना के दौरान भगवान शिव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कथा उनकी भक्ति और तपस्या की गहरी कहानी को प्रस्तुत करती है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। शिव के प्रति पहली भक्ति की अनुभूति। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के शिरवली गांव में हुआ था। उनके माता पिता का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में साधना और आत्मबोध की एक गहरी इच्छा थी। बाल्यकाल से ही विनोबा जी का झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर था। उनका मन हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहता था और यह साधना उन्हें हर क्षण शांति और आनंद का अनुभव कराती थी। एक बार विनोबा जी जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक साधु को देखा। वह साधु शिव का ध्यान कर रहा था और उसकी आंखें गहरी एकाग्रता से बंद थीं। विनोबा जी ने साधु से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव का ध्यान कर रहा हूँ, ताकि वह मुझे अपने दर्शन दे। विनोबा जी ने उस साधु से भगवान शिव के बारे में और अधिक जाना। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के दर्शन पाने का क्या उपाय हो सकता है। इस घटना के बाद विनोबा जी के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति का एक नया स्वरूप उभरने लगा। वे महसूस करने लगे कि भगवान शिव ही जीवन के सारे कष्टों और दुखों के पार जाने का मार्ग है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भगवान शिव की साधना में समर्पित कर दिया। आध्यात्मिक साधना का आरंभ। विनोबा जी ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए दिनरात साधना और तपस्या शुरू कर दी। वे शिरवली गांव के नजदीक स्थित एक छोटे से शिव मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। यहाँ उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान किया और हर दिन शिव स्तुति, शिव अर्चना और शिव मंत्रों का जाप किया। विनोबा जी की साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिव के विभिन्न रूपों का ध्यान करना था। वे शिव के तमाम रूपों जैसे कि उनके त्रिनेत्र रूप, नंदी पर सवार रूप और उनके विभिन्न अस्तित्व रूपों को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना को और गहरा करते गए। उनके मन में यह विश्वास धीरे धीरे पक्का होने लगा कि भगवान शिव किसी स्थान या समय के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। वे सर्वव्यापी हैं, जो कहीं भी और कभी भी भक्तों के लिए प्रकट हो सकते हैं। एक दिन विनोबा जी शिव मंदिर में ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पूरी तरह से शिव के साथ एकाकार हो चुका था। यह ध्यान का उच्चतम स्तर था, जिसमें वे अपने अस्तित्व को भूलकर केवल शिव में विलीन हो गए थे। वे अब केवल अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके थे। यह अनुभव उनके लिए एक संकेत था कि भगवान शिव उनके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। शिव के दर्शन की प्राप्ति। विनोबा जी की साधना के दिनों में कई कठिनाइयां आईं। एक बार वे जंगल में भटकते हुए एक गहरी घाटी में पहुंच गए थे। उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था और वे भूखे प्यासे थे। ऐसे समय में उन्हें केवल अपनी साधना ही सहारा देती थी। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं होंगे, तब तक वे कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। वह घना जंगल,
ठंडी रातें और निरंतर कठिनाइयां सब कुछ सहते हुए विनोबा जी ने अपनी साधना में कोई कमी नहीं आने दी। एक रात जब वे गहरी साधना में लीन थे, अचानक उन्होंने महसूस किया कि वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ है। एक हल्की सी रोशनी उनके चारों ओर फैलने लगी। उनकी आंखों से एक अद्भुत आभा निकलती दिखी और तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव के रूप में उन्होंने एक अज्ञेय और विराट शक्ति को देखा, जिनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उनकी आंखों में अपार करुणा और असीमित प्रेम था। विनोबा जी के मन में उस क्षण में कोई संदेह नहीं था कि यह भगवान शिव ही थे, जो उनके दर्शन देने आए थे। भगवान शिव ने विनोबा जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हें आत्मज्ञान की ऊंचाई पर पहुँचने का आशीर्वाद देता हूँ। यह सुनकर विनोबा जी के मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। वे भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो गए और उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो गए। भगवान शिव के दर्शन ने विनोबा जी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी साधना को और अधिक गंभीरता से करेंगे और अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर देंगे। यह केवल उनका निजी अनुभव नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जो अन्य साधकों और भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गया। साधना की गहराई और भगवान शिव से पुनः आशीर्वाद। भगवान शिव के दर्शन के बाद संत विनोबा भावे के जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा का प्रवेश हुआ। उनका मन, जो पहले से ही परमात्मा के प्रति समर्पित था, अब और भी अधिक जागरूक और प्रगल्भ हो गया था। शिव के दर्शन ने न केवल उन्हें आत्मिक शांति दी, बल्कि उनकी साधना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार विनोबा जी ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव के आशीर्वाद से समर्पित किया। शिव की गहरी साधना। विनोबा जी के लिए भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद विनोबा जी ने अपनी साधना को और अधिक गहरे स्तर पर उतारने का संकल्प लिया। वे नियमित रूप से शिव के विभिन्न रूपों का ध्यान करने लगे। पहले जहां वे केवल शिव के एक रूप को ध्यान में रखते थे, अब उन्होंने शिव के प्रत्येक रूप को अपने ध्यान में समाहित करना शुरू किया। वे भगवान शिव के 5 प्रमुख रूपों भोलेनाथ, नटराज, त्रिनेत्र, महाकाल और रुद्र के रूपों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। उनके मन में एक प्रश्न था कि वे भगवान शिव के स्वरूपों को अधिक गहरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी साधना का एक नया तरीका अपनाया। वे प्रत्येक रूप के साथ गहरे संवाद करने लगे। उनका मानना था कि प्रत्येक शिव रूप के पीछे कोई विशेष शक्ति और संदेश छिपा हुआ होता है और उसे जानने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक की भी आवश्यकता है। एक दिन विनोबा जी ने शिव के त्रिनेत्र रूप का ध्यान किया और इसके माध्यम से अपनी साधना में एक अद्भुत अनुभव पाया। त्रिनेत्र रूप का ध्यान करते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव केवल शांति और सौम्यता के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे संहारक भी हैं, जो संसार के विनाश के बाद उसे फिर से सृजन करते हैं। इस अनुभव ने विनोबा जी की समझ को और भी गहरा किया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में जो भी दुख संस्कार हैं, उन्हें समाप्त करने का काम भगवान शिव का ही है। और यही कारण है कि शिव की साधना हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। भगवान शिव से एक और दर्शन। विनोबा जी की साधना में यह गहरी तन्मयता भगवान शिव से और एक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनी। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, अचानक उन्हें फिर से एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। उनके चारों ओर एक चमकदार आभा फैल गई और वे फिर से भगवान शिव के दर्शन करने में सक्षम हुए। इस बार भगवान शिव ने उन्हें गहन उपदेश दिया।
भगवान शिव ने कहा, साधना का मार्ग केवल आत्मा तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि यह संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा और सेवा का भी मार्ग है। तुमने आत्मिक शांति की खोज की है, लेकिन याद रखो कि शांति तभी संभव है जब तुम दूसरों की सेवा में स्वयं को लीन कर दोगे। इस उपदेश से विनोबा जी का मन गहरे रूप से प्रभावित हुआ। उन्होंने पहले तो यह समझा कि भक्ति केवल आत्मनिर्वाण की ओर ले जाने वाली होती है, लेकिन शिव के इस उपदेश ने उन्हें बताया कि असली साधना वह है जो हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। यही उपदेश था जो बाद में विनोबा जी के जीवन का मार्गदर्शक बना और उन्होंने सर्वजन हिताय की विचारधारा को अपने जीवन में उतारा। संत विनोबा और उनके समाज सेवा के कार्य। भगवान शिव के दर्शन के बाद विनोबा जी ने अपनी साधना को केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे समाज के लिए भी काम करने लगे। शिव के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भक्तिवाद के साथ साथ कर्मयोग को भी अपनी जीवनधारा का हिस्सा बना लिया। विनोबा जी ने यह महसूस किया कि संसार में जो दुख और विपत्ति है, वह सिर्फ आत्मिक साधना से समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए हमें समाज की सेवा करनी होगी, जिससे प्रत्येक प्राणी को शांति और सुख का अनुभव हो सके। विनोबा जी ने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर सर्वोदया और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया। उनका मानना था कि यदि हम समाज में शांति और भाईचारे को फैलाना चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी आत्मा की शुद्धि करनी होगी। यह शुद्धि तभी संभव है जब हम हर एक व्यक्ति के प्रति अपनी करुणा और प्रेम का विस्तार करें। शिव के दर्शन और उपदेश ने विनोबा जी को यह समझने में मदद की कि यदि हम दूसरों के साथ सहयोग और प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो यह भगवान शिव की भक्ति के समान है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और खुद को समाज के कल्याण के कार्यों में पूरी तरह से लीन कर दिया। न्यू लाइट और शिव के संदेश का पालन। भगवान शिव ने विनोबा जी को यह सिखाया कि केवल ध्यान और साधना से प्राप्त शक्ति का उपयोग खुद के लिए नहीं किया जा सकता। असली भक्ति तब होती है जब हम अपनी शक्ति का उपयोग समाज के भले के लिए करते हैं। विनोबा जी ने इस संदेश को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने जीवन को समाज सेवा की दिशा में मोड़ लिया। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया। विनोबा जी के जीवन की यह प्रेरक यात्रा उनके साधना के गहरे अनुभवों, भगवान शिव के दर्शन और उनके उपदेशों से प्रेरित थी। उनकी साधना और भक्ति ने उन्हें आत्मज्ञान, शांति और शक्ति का साक्षात्कार कराया। लेकिन यह केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी साधना और भक्ति का परिणाम समाज और मानवता के हित में कार्य करने में पाया। शिव की उपासना और समाज सेवा में योगदान। संत विनोबा भावे का जीवन भगवान शिव की उपासना और समाज सेवा का अद्वितीय मिश्रण था। शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद के बाद विनोबा जी की साधना और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण एक नया मोड़ ले चुका था। भगवान शिव के उपदेशों से प्रेरित होकर उन्होंने समाज में शांति और सद्भाव फैलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह भाग विनोबा जी के समाज सेवा के कार्यों और उनकी साधना के गहरे प्रभाव को दर्शाता है, जो न केवल उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले गए, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों ने समाज में भी गहरी छाप छोड़ी। शिव के उपदेशों का पालन और सेवा का मार्ग। विनोबा जी के जीवन में भगवान शिव का दर्शन केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं था, बल्कि वह उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला एक सूत्र बन गया। भगवान शिव ने उन्हें यह उपदेश दिया था कि साधना केवल आत्मनिर्वाण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह समाज की सेवा में भी निहित होनी चाहिए। यही उपदेश विनोबा जी ने अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा। भगवान शिव के संदेश को आत्मसात करते हुए विनोबा जी ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं रखा,
बल्कि उन्होंने उसे समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यदि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए हैं और उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की है, तो अब उनका दायित्व समाज में शांति और सद्भाव फैलाना है। यही कारण था कि विनोबा जी ने गांधी जी के सर्वोदया के सिद्धांतों को अपना जीवन आदर्श बना लिया। सर्वोदया और सत्याग्रह। विनोबा जी का ध्यान केवल आत्मिक साधना पर ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का भी प्रयास किया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और प्रभावशाली कदम उठाया, भूमि सत्याग्रह। यह कदम विनोबा जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने यह सत्याग्रह एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में शुरू किया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार देना था। भूमि सत्याग्रह का उद्देश्य गरीब किसानों से उनकी भूमि छीनने और बड़े जमींदारों की असमान सत्ता को चुनौती देना था। विनोबा जी का मानना था कि भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि हम हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करें। यदि हम किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो यह धर्म के खिलाफ है। उन्होंने भूमि सत्याग्रह के माध्यम से न केवल गरीबों के हक की बात की, बल्कि उन्होंने समाज में समानता और न्याय का प्रचार भी किया। उनके इस प्रयास ने न केवल किसानों को भूमि के अधिकार दिलाए, बल्कि समाज में यह संदेश भी फैलाया कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप विनोबा जी को भूतनाथ की उपाधि भी मिली, क्योंकि उन्होंने जनता के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। शिव के आशीर्वाद से समर्पण का मार्ग। भगवान शिव के आशीर्वाद से विनोबा जी ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वीकार किया, करुणा और सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक समाज में शांति, समानता और प्रेम की स्थापना नहीं होती, तब तक भगवान शिव की भक्ति का उद्देश्य अधूरा रहेगा। उन्होंने शिव के दर्शन से यह सीखा कि केवल ध्यान और साधना से आत्मा का शुद्धिकरण संभव नहीं है, बल्कि समाज में सेवा करने से ही वास्तविक साधना पूर्ण होती है। विनोबा जी का विश्वास था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपने समाज और दुनिया के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का भला हो। इसलिए उन्होंने अपनी साधना को एक सेवा के रूप में परिवर्तित किया। इसके लिए उन्होंने न केवल भूमि सत्याग्रह का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह हमेशा समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि समाज में सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम और समर्पण की है। उन्होंने यह सिखाया कि जब तक हम दूसरे के दुखों को महसूस नहीं करते, तब तक हमें सही भक्ति की अनुभूति नहीं होती। यही कारण था कि उन्होंने अपने साधना के हर क्षण में समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाई। शिव के आशीर्वाद से उनकी साधना में समाज का कल्याण शामिल हो गया। आध्यात्मिक साधना और समाज में बदलाव। विनोबा जी की साधना केवल आत्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की साधना बन गई थी। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति अब केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार शिव ने संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा दिखाई है, उसी तरह हमें भी अपनी साधना का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। शिव के दर्शन के बाद विनोबा जी ने अपनी साधना में और गहरी एकाग्रता बनाई। वह अब अधिक समय ध्यान, तपस्या और समाज सेवा में बिताने लगे। उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज के हर तबके को जोड़ने और उनमें एकता की भावना पैदा करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि यदि समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना है, तो हमें सबसे पहले अपनी आत्मा की शुद्धि करनी होगी। विनोबा जी ने यह भी बताया कि सेवा के बिना साधना अधूरी है।
यह विचार उन्होंने भगवान शिव के दर्शन से ही लिया था। शिव के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद ने विनोबा जी को इस विश्वास में मजबूती दी कि हम सभी का अस्तित्व एक दूसरे के लिए है और यही वास्तविक भक्ति है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी साधना को केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक सामाजिक कार्य के रूप में परिवर्तित किया। भगवान शिव का आशीर्वाद और अंतर्दृष्टि। भगवान शिव के दर्शन से विनोबा जी को एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि आत्मा की वास्तविक उन्नति करनी है तो हमें अपने भीतर की अज्ञानता को नष्ट करना होगा और दूसरों के भले के लिए कार्य करना होगा। शिव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल आत्मनिर्वाण नहीं है, बल्कि वह समाज का सुधार है। विनोबा जी ने इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा। उन्होंने अपने जीवन को इस विचारधारा के तहत जीने का संकल्प लिया कि जब तक समाज में सभी प्राणियों का भला नहीं होगा, तब तक हमारी साधना अधूरी है। समाज में बदलाव और शिव के आशीर्वाद से जीवन का नया दृष्टिकोण। संत विनोबा भावे का जीवन केवल साधना और तपस्या का जीवन नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में समाज की सेवा को अपने परम उद्देश्य के रूप में अपनाया था। भगवान शिव के दर्शन के बाद उनके जीवन में एक नई दिशा का प्रारंभ हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी साधना को समाज सेवा से जोड़ा। हमने देखा कि शिव के उपदेशों ने उन्हें समाज के प्रति जागरूक किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। इस भाग में हम देखेंगे कि विनोबा जी ने शिव के आशीर्वाद से समाज में किस तरह बदलाव लाने की कोशिश की और उनके कार्यों ने लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। भूमि सत्याग्रह और सामाजिक न्याय। संत विनोबा जी ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सर्वोदय के सिद्धांत को अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक नया कदम उठाया, भूमि सत्याग्रह। यह आंदोलन विनोबा जी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। भूमि सत्याग्रह का उद्देश्य जमींदारों से गरीब किसानों की जमीन वापस दिलवाना था, जो जमीन पर अपने अधिकार से वंचित थे। इस आंदोलन का आरंभ 1951 में हुआ और इसका लक्ष्य गरीबों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। विनोबा जी का मानना था कि शिव के दर्शन और उपदेशों ने उन्हें यह समझने की शक्ति दी कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए। जैसे भगवान शिव ने प्रत्येक प्राणी के प्रति अपनी करुणा का विस्तार किया है, ठीक उसी तरह हम भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करें। भूमि सत्याग्रह ने विनोबा जी को न केवल एक संत के रूप में, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी स्थापित कर दिया। इस आंदोलन में विनोबा जी ने बिना किसी हिंसा के गरीबों की जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका यह सत्याग्रह न केवल भूमि के बंटवारे के लिए था, बल्कि यह समाज में असमानता और अन्याय के खिलाफ भी था। यह सत्याग्रह पूरे देश में फैला और गरीबों के अधिकारों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। विवाह और महिलाएं, सामाजिक सुधार की दिशा में एक और पहल। विनोबा जी का समाज सेवा का दृष्टिकोण सिर्फ भूमि अधिकारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए भी कार्य किया। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए और उनकी स्थिति को सुधारना आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए कई कदम उठाए। विनोबा जी ने अपने जीवन में विवाह को एक अत्यधिक महत्व देने वाली संस्था माना, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने पारंपरिक सामाजिक विचारधाराओं से हटकर महिलाओं के लिए एक नई सोच विकसित करने की कोशिश की। उनका कहना था, यदि समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, तो समाज का हर हिस्सा मजबूत होगा। यही कारण था कि उन्होंने अपने आंदोलनों में महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
समानता का संदेश और आदर्श जीवन। शिव के दर्शन ने विनोबा जी को एक गहरी समझ दी थी कि जीवन में असली भक्ति तब है जब हम समाज में शांति, समानता और प्रेम फैलाते हैं। यही कारण था कि विनोबा जी ने अपने जीवन में समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का संदेश दिया। वे यह मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। विनोबा जी का यह विचार धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा। उन्होंने समाज में धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने कई भाषणों, कार्यशालाओं और जनसभाओं के माध्यम से लोगों को यह समझाया कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे जीवन के उद्देश्य को खोखला कर देता है। उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत किया। उनका जीवन हर किसी के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे हम अपनी भक्ति, साधना और सेवा को समाज के कल्याण में लगा सकते हैं। विनोबा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल ध्यान और साधना से आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, जब तक हम अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते। शिव के आशीर्वाद से आत्मिक और सामाजिक उन्नति। भगवान शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद से विनोबा जी ने अपनी साधना और समाज सेवा के रास्ते को और भी अधिक उन्नत किया। विनोबा जी का मानना था कि जब तक हम समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, महिलाओं और बच्चों के साथ न्याय नहीं करते, तब तक हम भगवान शिव की भक्ति में सफल नहीं हो सकते। उन्होंने समाज के हर हिस्से को अपने कार्यों के माध्यम से यह समझाया कि असली भक्ति समाज सेवा और समानता के माध्यम से ही संभव है। उनका यह दृष्टिकोण समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और भी बढ़ाता गया। उन्होंने हर मोर्चे पर संघर्ष किया, चाहे वह जमींदारों से गरीबों की जमीन छीनने का संघर्ष हो या समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने की कोशिश हो। विनोबा जी ने हर दिशा में काम किया। शिव के आशीर्वाद से उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ कि भक्ति और सेवा का रास्ता एक ही है और यह दोनों रास्ते समाज को बेहतर बनाने की ओर ही ले जाते हैं। शिव और विनोबा जी का अमिट संबंध। भगवान शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद ने विनोबा जी को एक गहरी अंतर्दृष्टि दी थी। उन्होंने यह सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल आत्मनिर्वाण नहीं है, बल्कि वह समाज के प्रत्येक प्राणी के भले के लिए कार्य करना है। विनोबा जी का जीवन एक उदाहरण था कि किस प्रकार भक्ति, साधना और समाज सेवा एक साथ मिलकर व्यक्ति को जीवन के उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। शिव के आशीर्वाद से विनोबा जी ने अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरों की भलाई में समर्पित कर दिया। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा के रास्ते पर चलें, तो हम न केवल अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। विनोबा जी की अंतिम साधना और समाज में परिवर्तन। संत विनोबा भावे का जीवन केवल साधना, भक्ति और समाज सेवा का अद्वितीय संगम था। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन के बाद अपनी भक्ति को न केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित किया, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए भी इसे समर्पित कर दिया। उनके जीवन का यह भाग विशेष रूप से उनके अंतिम वर्षों में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों, उनके आशीर्वाद के प्रभाव और समाज में बदलाव लाने के लिए उनकी निरंतर साधना का परिचायक है। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार विनोबा जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी जीवन यात्रा को अंतिम रूप दिया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की। आध्यात्मिक साधना की गहरी उन्नति। विनोबा जी के जीवन के अंतिम वर्षों में उनके आध्यात्मिक साधना का एक नया रूप सामने आया। भगवान शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद से प्राप्त गहरी अंतर्दृष्टि ने विनोबा जी को जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूरी तरह से समझने में मदद दी। शिव ने उन्हें यह सिखाया था कि समाज में शांति और समानता तब संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मिक शुद्धता को प्राप्त करता है।
विनोबा जी का विश्वास था कि आत्मिक उन्नति और समाज की सेवा के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। उनका जीवन यही सिद्ध करता था कि जब तक हम खुद के भीतर बदलाव नहीं लाते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। इस विश्वास के साथ विनोबा जी ने अपनी साधना को और भी गहरी किया, जिससे उन्हें न केवल आत्मिक शांति मिली, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन भी मिला। वे अब और अधिक समय ध्यान, साधना और तपस्या में बिताने लगे। उन्होंने अपनी साधना को पूरी तरह से भगवान शिव के आशीर्वाद और उपदेशों पर आधारित कर लिया था। उनका विश्वास था कि जैसे शिव ने हमें संसार की प्रत्येक वस्तु में दिव्यता देखनी सिखाई है, वैसे ही हमें अपनी साधना के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए। समाज सेवा में विनोबा जी का योगदान। संत विनोबा जी का समाज सेवा में योगदान उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी लगातार जारी रहा। उन्होंने समाज में असमानता, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात किया और हर कदम पर उनका अनुसरण किया। वे हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्गों के साथ खड़े रहते थे और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था भूमि सत्याग्रह। यह एक आंदोलन था जो उन्होंने गरीब किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिलाने के लिए शुरू किया था। यह आंदोलन न केवल जमीन के अधिकार के लिए था, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कदम था। विनोबा जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को हर कार्य में अपनाया और उन्हें समाज में लागू करने का प्रयास किया। विनोबा जी का यह आंदोलन एक नजीर बन गया, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने कार्यों को अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों से जोड़ा, जैसा कि भगवान शिव ने हमें अपनी जीवन शैली और गुणों से सिखाया था। विनोबा जी का जीवन इस सिद्धांत का प्रतीक बन गया कि यदि समाज में सच्चे बदलाव लाने हैं, तो हमें अपने भीतर की हिंसा और द्वेष को समाप्त करना होगा। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष। विनोबा जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था, उन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए आवाज उठाई। वे मानते थे कि एक समाज तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक उसकी महिलाएं समान अधिकार और सम्मान प्राप्त नहीं करतीं। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों की वकालत की। उनका मानना था कि यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तो न केवल वे अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बना सकती हैं, बल्कि समाज के विकास में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विनोबा जी का यह विचार था कि शिव ने सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखा और उनके लिए करुणा का विस्तार किया। शिव के इसी आशीर्वाद से प्रेरित होकर विनोबा जी ने समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान देने की पूरी कोशिश की। वे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करते थे और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर काम करते थे। शिव के दर्शन से अंतर्दृष्टि और जीवन के उद्देश्य का अद्भुत समझ। शिव के दर्शन से विनोबा जी को जीवन के एक गहरे उद्देश्य का एहसास हुआ। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन केवल सांसारिक भोगों का नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और समाज के भले के लिए काम करने का भी है। विनोबा जी ने अपनी साधना के माध्यम से यह समझा कि जब तक हम समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी साधना अधूरी रहेगी। उन्होंने भगवान शिव की उपासना को एक सशक्त साधना माना, जो हमें न केवल आत्मिक शांति देती है, बल्कि हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी समझाती है। विनोबा जी ने यह समझाया कि यदि हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की गहरी आत्मिक शांति प्राप्त करनी होगी।
इसके बाद ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विनोबा जी की अंतिम साधना और विरासत। संत विनोबा जी ने जीवन के अंतिम समय में अपनी साधना को पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज सेवा और साधना को एक समान महत्व दिया। उनका मानना था कि दोनों ही रास्ते हमें भगवान के आशीर्वाद के माध्यम से आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। उनकी जीवन यात्रा एक प्रेरणा बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, तो न केवल हम व्यक्तिगत रूप से उन्नति करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। विनोबा जी के द्वारा किए गए कार्य और उनका जीवन आज भी हम सभी के लिए एक आदर्श है, जो हमें यह समझाता है कि असली भक्ति तब है जब हम अपनी साधना और कर्मों के माध्यम से समाज के भले के लिए काम करें। विनोबा जी की अंतिम यात्रा और उनके कार्यों का स्थायी प्रभाव। संत विनोबा भावे का जीवन भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति, समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक था। उनके जीवन का प्रत्येक चरण हमें यह सिखाता है कि भक्ति और समाज सेवा दोनों का संयोजन व्यक्ति को न केवल आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि वह समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। भगवान शिव के दर्शन से प्रेरित होकर विनोबा जी ने जो जीवन जिया, वह आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस भाग में हम देखेंगे कि विनोबा जी की अंतिम यात्रा कैसी रही और उनके कार्यों का समाज पर क्या स्थायी प्रभाव पड़ा। विनोबा जी की अंतिम साधना। संत विनोबा जी का जीवन साधना और सेवा का जीवन था, जो भगवान शिव के दर्शन से प्रेरित था। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के अंतिम वर्षों में शिव के प्रति अपनी भक्ति को और भी अधिक गहरा किया। विनोबा जी की साधना अब केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका हर कदम समाज के कल्याण की दिशा में था। वे लगातार अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते रहे। उनकी अंतिम साधना में उन्होंने आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की खोज की और इसे समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें यह आभास हुआ कि जब तक हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भले के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी साधना अधूरी रहेगी। यही कारण था कि विनोबा जी ने अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज के निचले तबके, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से यह सिखाया कि भक्ति और समाज सेवा दोनों का मिलाजुला रूप ही असली आध्यात्मिक साधना है। वे हमेशा यही मानते थे कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने इस विश्वास को आत्मसात किया कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन लाना है, तो हमें समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलवाना होगा। भूमि सत्याग्रह और समाज में स्थायी परिवर्तन। विनोबा जी का भूमि सत्याग्रह आंदोलन, जो उन्होंने गरीब किसानों को भूमि अधिकार दिलवाने के लिए शुरू किया था, उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान था। यह आंदोलन सिर्फ भूमि अधिकारों की बात नहीं करता था, बल्कि यह समग्र समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देता था। विनोबा जी का मानना था कि शिव ने हमें यह सिखाया है कि हर प्राणी के अधिकारों का सम्मान किया जाए, और यही वे अपने आंदोलन के माध्यम से समाज में फैलाना चाहते थे। भूमि सत्याग्रह का प्रभाव इतना गहरा था कि यह पूरे देश में फैल गया और समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। इस आंदोलन ने गरीबों को यह एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हक है। यह आंदोलन समाज में एक नई चेतना का संचार करने में सफल रहा और आज भी उस आंदोलन की विचारधारा समाज में जीवित है। महिलाओं के अधिकारों के लिए विनोबा जी का संघर्ष। संत विनोबा जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा,
तब तक समाज की असली उन्नति संभव नहीं है। विनोबा जी ने कई अवसरों पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और उन्हें समाज में समान सम्मान दिलवाने के लिए कई पहल की। वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे और उनका विश्वास था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। भगवान शिव की उपासना से उन्होंने यह सीखा कि हमें अपनी भक्ति के साथ साथ समाज में महिलाओं को समान अवसर देने के लिए काम करना चाहिए। उनकी यह सोच समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करने में सहायक बनी और कई सामाजिक सुधारकों को प्रेरित किया। विनोबा जी की महिलाओं के लिए संघर्ष और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने संघर्ष में सक्षम बनाया। उनकी यह सोच आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। विनोबा जी के कार्यों का स्थायी प्रभाव। संत विनोबा जी का जीवन और उनके कार्य आज भी हमारे समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी शिक्षा और कार्यों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने कभी खुद को हाशिए पर महसूस किया था। विनोबा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मिक उन्नति केवल ध्यान और साधना से नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए किए गए प्रयासों से भी संभव है। उनकी भूमि सत्याग्रह और महिला अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष ने समाज में एक नई जागरूकता का निर्माण किया। उनके विचारों और कार्यों से प्रेरित होकर कई समाज सुधारकों ने अपने संघर्षों को आगे बढ़ाया और समाज में बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। विनोबा जी का यह आदर्श हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है कि जब हम समाज में बदलाव लाने के लिए सचमुच समर्पित होते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव और असमानता का सामना नहीं करना पड़ता। विनोबा जी की मृत्यु और उनकी अमिट विरासत। 23 नवंबर 1982 को संत विनोबा जी का निधन हुआ, लेकिन उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं और संगठन काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं और उनका दृष्टिकोण हमारे समाज के हर क्षेत्र में प्रभावी हैं। उनके जीवन की गहरी शिक्षा यह है कि भक्ति केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें समाज के हर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। विनोबा जी का जीवन यह साबित करता है कि असली भक्ति वही है जो समाज के लिए काम करती है, और यही उनके जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से जीने की प्रेरणा दी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति से परे देखना चाहिए और उसे अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निष्कर्ष। संत विनोबा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति, साधना और समाज सेवा तीनों का मिलाजुला रूप ही व्यक्ति को जीवन के उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाता है। भगवान शिव के दर्शन से प्रेरित होकर विनोबा जी ने न केवल अपने आत्मिक उन्नति की यात्रा शुरू की, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन और कार्य यह सिद्ध करते हैं कि समाज में स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपनी साधना और भक्ति को समाज के भले के लिए समर्पित करते हैं। आज भी विनोबा जी के विचार हमारे लिए एक प्रेरणा है और उनकी कार्यशैली हमें यह बताती है कि जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं तो हम भगवान की भक्ति के असली मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन और कार्य हम सबके लिए एक अमिट धरोहर है, जो हमें यह याद दिलाता है कि असली भक्ति वही है जो समाज के लिए किया जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।